run up here. I feel like Bugs Bunny. That's neat. And here come the Bobbsey twins. You're pretty agile there, Twinkle Toes. I'm going out for the ballet when I get back. You learn another line of work up here. And while you're bouncing around there, you might keep an eye out for a nearby crater. Oh, rats. I've been on my knees twice to get back. John? Yes, sir. You are black from the knees down. No way to avoid it. That's why I'm glad the pressure suit bends. John, you are filthy. I tell you, there's a pot called kill. हे एवरीवन। सो अभी आपने जो फ़ोटो दिखा, आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों को इस फ़ोटो की रियलिटी पता है। सो ये फ़ोटो आई थिंक ह्यूमन हिस्ट्री के हिसाब से सबसे फेमस फ़ोटो है और शायद सबसे इंस्पिरेशनल फ़ोटो भी है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कंट्रोवर्शियल फ़ोटो भी है। चलिए इसको समझते हैं कि क्यों ये इंस्पिरेशनल है, क्यों ये कंट्रोवर्शियल है और क्यों ये सबसे यूनिक फ़ोटो है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी यूनिकनेस के बारे में। सो ये फोटो में जो आपको आदमी दिख रहा है ये और कोई नहीं सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। हाँ, मैं उन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मून पे सबसे पहले लैंड किया था। सो ये फोटो मेरे लिए ही सही पर बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि जब भी मुझे लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मैं एक चीज़ तो ज़रूर सोचता हूँ कि भाई एक पर्सन मून पे जा चुका है, सो क्या मेरी प्रॉब्लम उसके प्रॉब्लम से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। सो ये फोटो ना ही मेरे लिए, मेरे हिसाब से दुनिया में जितने भी लोग होंगे मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशनल फोटो है। सो इंस्पिरेशनल के बाद अब आते हैं हम लोग कंट्रोवर्शियल फोटो पे। क्यों इस फोटो पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं? तो इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए आपको 1969 में जाना पड़ेगा या 1969 से पहले जाना पड़ेगा, जब स्पेस रेस की शुरुआत हुई थी। तो कहानी शुरुआत होती है यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। सो इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक स्पेस रेस शुरू हुई कि स्पेस में सबसे पहले कौन जाएगा। सो शुरुआत में यूएसएसआर, जिसको आज हम रशिया बोलते हैं, उसने तो बाजी मार ली, क्योंकि 1957 में उसने सबसे पहला सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च कर दिया और नासा ने 1958 में किया। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यूएसएसआर ने तो बाजी मार ली थी। और इसके बाद जो पहला ह्यूमन बीइंग स्पेस में गया था वो भी यूरी गागरिन था, और वो भी रशिया कराने वाला था। सो इस केस में भी रशिया अमेरिका से आगे निकल चुका था। सो अब अमेरिका को अगर स्पेस रेस में बने रहना है तो उसको एक बहुत बड़ा धमाका करना था, और वो धमाका एक ही था कि उसको किसी भी तरह से किसी अमेरिकन को चंद्रमा पे उतारना था और उसको सेफ्टी के साथ धरती पे वापस लाना था। सो यहाँ से अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे मिस्टर केनेडी, उन्होंने एक फेमस स्पीच रखा, और उस स्पीच में उन्होंने बोला कि 1970 के एंड तक हम लोग मून पे जाएंगे और मून से हम लोग वापस भी आएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में एक कोल्ड वॉर तो शुरू हो गया था स्पेस को लेके। सो 1969 में हमें पता है कि अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पे लैंड करने वाले सबसे पहले ह्यूमन बीइंग बन गए, और ये फोटो उसी अपोलो मिशन की है। पर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई जब अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स धरती पे वापस आए और ये फोटो मीडिया में सर्कुलेट हुआ। तो यूएसएसआर के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये क्लेम किया कि ये फोटो फेक है। फेक होने के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो एंटायर अपोलो 11 मिशन था ये भी फेक है। नासा ने एक स्टूडियो के अंदर
मून का सेट बनाया और ये पूरा का पूरा जो भी आप फुटेजेस देखते हो और फोटो देखते हो उसको बहुत ही बारीकी से क्लिक किया और लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट किया कि वो मून पे जा चुके हैं। सो इस बात से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, खासकर नासा वाले को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो तो मून पे गए थे। अब नासा को बहुत ही एक फैक्चुअल रीजन देना था कि जो यूएसएसआर के साइंटिस्ट उठा रहे थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यूएसएसआर के साइंटिस्ट ने ऐसा इस फोटो में क्या देखा जिसके वजह से वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये फोटो फेक है। सो अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बैकग्राउंड में को एक भी स्टार्स नहीं दिखाई देगा। तो जो यूएसएसआर के साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था कि मून से स्टार क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्या मून से स्टार नजर नहीं आते हैं? अगर आते हैं तो वो इन फोटो में नजर क्यों नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आते हैं तो क्यों नहीं नजर आते हैं? तो इसका जवाब नासा ने काफी रिसर्च के बाद और बहुत ही साइंटिफिक वे में यूएसएसआर को रिप्लाई किया। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि उनके रीजन में कितना दम था। सो नासा के अकॉर्डिंग जब अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गए थे उस समय उनके पास जो कैमरा होता था उसकी एपर्चर काफी छोटी होती थी और उसका जो एक्सपोजर था वो भी उतना स्ट्रांग नहीं था। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि उनके पास जो कैमरा था वो शॉर्ट रेंज वाला था और वो बस जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और एडविन एल्ड्रिन थे बस उनके ऊपर फोकस कर रहा था और बैकग्राउंड को एक तरह से ब्लर कर दे रहा था। सो यही कारण था कि मून से आपको किसी भी तरह का कोई भी स्टार दिखाई नहीं दिया था। इस बात से यूएसएसआर के साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि नहीं, बात में तो दम है, हो सकता है कि मून पे स्टार्स नजर आते हों, पर वो जो कैमरा लेके गए थे उसके कारण मून पे जो स्टार्स थे वो नजर नहीं आ रहे थे। फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू हुआ कि जैसे कि हम लोग धरती पे रह के रात में सितारे देखते हैं, क्या मून पे भी स्टार्स नजर आते हैं? और मून पे तो 2 टाइम होता है, एक लूनर डे और एक लूनर नाइट। लूनर डे उस समय का है जब सूरज की किरणें मून पे पड़ रही होती हैं और लूनर नाइट वो समय होता है जब सूर्य की किरणें मून पे नहीं पड़ रही होती हैं। तो यहाँ पे कई साइंटिस्टों ने अब रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग आंसर पता चला। सो चांद पे अगर आप कभी भी जाओ, चाहे आप लूनर डे के समय जाओ चाहे लूनर नाइट के समय जाओ, आपको स्टार्स वहां से नजर आएंगे, पर लूनर डे में आपको स्टार्स आसानी से नहीं दिखेंगे। इसको आप ऐसे समझना, क्योंकि मून के पास किसी भी तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ही ब्राइट होती है, जिसके कारण से स्टार्स को देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर यदि आप जिस साइड सूरज चमक रहा होता है उसके ऑपोजिट साइड देखोगे तो आपको वहां से स्टार्स नजर आएंगे, और लूनर नाइट में तो वहां से स्टार्स बहुत ही सुंदर नजर आएंगे। क्योंकि मून की जो डिस्टेंस अर्थ से काफी दूर है, तो मून से तो स्टार्स अर्थ के कंपैरिजन में काफी ब्राइटर नजर आएंगे। हाँ, वो टिमटिमाएंगे नहीं, जैसे धरती पे हम लोग देखते हैं ना स्टार्स टिमटिमाते हैं, तो मून पे जब आप स्टार्स को देखोगे तो वो किसी भी तरह का ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं देते हैं। रीजन साफ है कि वहां पे एटमॉस्फेयर ना के बराबर है। जब यूएसएसआर ने ये क्लेम किया और नासा ने इसका एक प्रॉपर रिप्लाई किया, फिर नासा ने अपने आने वाले मिशंस जैसे कि अपोलो 16 में जो कैमरा वो एस्ट्रोनॉट्स लेके जाते हैं उनमें कुछ सुधार किया। अब उनमें सुधार ये किया गया कि वो जो कैमरा थे उनके जो एपर्चर थे उनको काफी बड़ा बनाया गया और उनको लॉन्ग एक्सपोजर भी दिया गया, जिसके कारण जब उन्होंने वहां से फोटो क्लिक किया एस्ट्रोनॉट्स की तो बैकग्राउंड में स्टार्स भी नजर आए, और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। और ये जो आप फोटो देख रहे हो ये फोटो अपोलो 16 मिशन का है, जहां से एस्ट्रोनॉट्स ने धरती का सबसे पहला फोटो क्लिक किया था मून के सरफेस से। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि धरती के बैकग्राउंड में आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं। सो इन शॉर्ट, मून से आप स्टार्स को आराम से देख सकते हो। लूनर डे में देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लूनर नाइट में आराम से आप स्टार्स को देख सकते हो। या तो फिर आप वहां पे ऐसे कैमरे लेके जाओ जिनका एपर्चर काफी बड़ा होता है और जिसका एक्सपोजर भी काफी बड़ा होता है, तो आप मून से आराम से स्टार्स की फोटो को क्लिक कर सकते हो।
सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही स्पेस रिलेटेड स्टफ्स और कैंपिंग रिलेटेड स्टफ्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल।